मेरे मन में जो संकल्प हो वो अच्छा हो। तन में मना शुभ संकल्प मस्तु। मेरे मन में जो प्रश्न जागे वो अच्छे हो। मैं कभी किसी का बुरा ना करूं। ईश्वर मुझसे कभी बुरा ना करवाएं। मेरे चलने की जो राह है वो अच्छी रहे। शिक्षा सर्वत्र पूज्यते। हर व्यक्ति के पास शिक्षा होना अनिवार्य है और शिक्षित के साथ साथ दीक्षित होना भी अनिवार्य है। शिक्षा हमको राह देती है और दीक्षा हमको गति देती है। संस्कार पवित्र करते हैं मानुष को। जिसके अंदर संस्कार है उसके लिए मान सम्मान मिलता है। जन्म ना जायते शुद्रा संस्कारेण द्विजा। बचपन से ही बच्चों में संस्कार सुसर्जित कर दिए जाते हैं और वो पवित्र होते हैं। हमको मान सम्मान दिलाते हैं। पराई सभा में जाकर के भी हमारा मान सम्मान हो जाता है। तीसरा सूत्र है संगति। सुसंगति से जीवन सुधरता है। कुसंगति से तो व्यसन आएंगे और हम नहीं समझ सकेंगे, लेकिन संग से वो जीवन को सुधारता है। तो चौथा सूत्र कहा गया है एकता। परिवार में जो बल है वो एकता से। एक बन करके रहेंगे तो सब में एकता का संयोग बना रहेगा और वो बलवान होगा। और आखिरी सूत्र कहते हैं व्यक्तिगत पहचान। हमारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। पिता पुरखों का तो नाम चला आया है, लेकिन हम जो जिए हैं हमारी एक व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए कि हमने अपने जीवन में क्या किया, कौन सी उपलब्धि ली है। हमारी व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। और जहां व्यक्ति के पास व्यक्तिगत पहचान नहीं है, वो दूसरों के बल पे जी रहा है, तो उसको मानवीय संज्ञा नहीं दी गई। वो मानव हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य ये भिन्न भिन्न है। हमें कितना अधिकार मिला है जिंदगी में और हमारा कर्तव्य कितना है। ये कथाओं में कुछ भाग में उसका पहले जो कहता हूं एक तत्वबोधनी है। ये समझने वाली बात है और इसके समझने के लिए भी अपने लिए दिमाग चाहिए। इसलिए शांति से सब लोग सुने ये क्या क्या जा रहा है। कथा से पूर्व हमें कहां ले जाया जा रहा है। हमारा अधिकार भी लग है और हमारा कर्तव्य भी लग है। साधु संत होना, आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा, ये भिन्न भिन्न प्रकार कहे गए। जन्म से तो हम सब एक जैसे हैं, उन्हें हम महात्मा कहते हैं। हम जीवात्मा हैं, ये महान आत्मा है और हम जहां बैठे हैं वहां सामने परमात्मा है। यानी इसमें भिन्नता क्या? जीव तो एक ही था, लेकिन नहीं, हमने अपने जीवन में कमाया क्या?
अपनी आत्मा को कितना पावन, कितना पवित्र किया है हमने। क्या हमारी आत्मा में कोई प्रबलता आई है? एक आम का बाग था, बहुत बड़ा बाग था आम का। उस आम के बगीचे के बाहर एक व्यक्ति बैठा, चुपचाप से बैठा। थोड़ी देर बाद वहां से उस बगीचे का मालिक आया। बड़ा सेठ है, उसके कई बाग है। तो उस बाग के नजदीक जब आया और उसने देखा कि आज बगीचे के बाहर कोई बैठा है, तो पूछा, भाई तुम कौन हो? मैं राहगीर हूं, इस रास्ते से जा रहा हूं। तो क्या तुम नौकरी करोगे? कर लूंगा। तो इस बगीचे की तुझे रखवाली करनी है। ये बाग मेरा है, इसकी रखवाली करनी है तुझे। ठीक है। और वो पथिक, वो राही बाग के अंदर चला गया और उस बगीचे की रक्षा करने लगा, नानाविध प्रकार से। उसको भोजन मिलता है, भोजन कर लेता है। दिन बीते, महीने बीत रहे हैं, फल पकते हैं, उनको दूसरे सेवक आते हैं, तोड़ करके ले जाते हैं, मार्केट में चला जाता है, बिक जाता है। उसका जो काम है वो कर रहा, जो उसका कर्तव्य है उसको वो कर रहा। आज नौकरी करते करते, वहां रहते रहते उसको 12 साल बीत गए। और 12 साल के बाद एक दिन वो सेठ फिर आया और सेवक से कहा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। अच्छा ऐसा करो, एक टोकरी मीठे मीठे आम निकाल करके मेरे लिए बंद कर दो, मेरी गाड़ी में रख दो। ठीक। वो सेवक गया, उसने एक टोकरी आम तोड़ा। ध्यान से सुनना। वो एक टोकरी उसने आम तोड़ा और आम तोड़ करके उसने सेठ की गाड़ी में रख दिया। तो सेठ ने विचार किया, थोड़ा आम चक्के तो देखो कितना स्वाद है। उस टोकरी से एक आम निकाला सेठ ने और उसको अपने मुख से काट लिया। उसने तो खटा, एकदम खटा। तो डांट करके पूछता है वो सेठ, तुझे यहां रहते रहते कितने दिन हो गए? 12 वर्ष। तुझे ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ का आम खट्टा है और कौन से पेड़ का आम मीठा? महाराज, मैंने इन 12 वर्षों में अपने मुख में आम नहीं डाला है। मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा? मैंने 12 वर्षों में कोई आम चखा ही नहीं। यानी इन आमों के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। आपने मुझे कहा था रखवाली करना, वो मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया, लेकिन इन आम पर मेरा अधिकार नहीं है। रत्नै परपुर्यते गेहां दृष्टा वांछा नकारे यद लिखितं ललाटे तदनुन्नम भविष्यति। दूसरों के घरों को रत्नों से भरा हुआ देख करके इच्छा व्यक्त मत कर। दूसरे के घरों को रत्नों से भरा हुआ देख करके इच्छा व्यक्त मत करना।
यद लिखितम ललाटे तदनुन्नम भविष्यति, जो हमारे ललाट में लिखा है वो हमको अवश्य मिलेगा। जो भाग्य में है ना वो भाग करके आता है, और जो हमारे नसीब में नहीं है वो आ करके भी चला जाता है। इसलिए जो हमारे मालिक ने, जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए दे दिया है, हमें समझा दिया है, समझ लिया है, हमें देख लिया है, उसी में हमें तसल्ली करनी है। भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है। जर जाए सो जीवन राम बिना, 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 राम बिना श्याम बिना रे, राम बिना घन श्याम बिना रे, जर जाए सो जीवन राम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना। गिरिवर तो करूं वर बिन सोने, गिरिवर तो तरुण वर बिन सोने, उन पहाड़ों का क्या करना जिन पहाड़ों के ऊपर कोई पेड़ ना हो, और उन पेड़ों का भी क्या करना जिनमें ना फूल आए ना फल आता। गिरिवर तो वर बिन सोने, गिरिवर तो तरुण वर बिन सोने, सरोवर सोने पात बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना, ये जर जाए सो जीवन राम बिना, राम बिना श्याम बिना, ये राम बिना धन श्याम बिना, ये जर जाए सो जीवन राम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना। मंदिर तो दीपक बिन सोने, मंदिर तो दीपक बिन सोने,
मंदिर तो पट बिन सोने, मंदिर तो दीपक बिन सोने, दीपक सोने लोग जल जाए सो जीवन जल जाए सो जीवन उस जीवन का अर्थ ही क्या है? जब इस जीवन में कभी राम का सृजन ना हो, कभी प्रभु का कीर्तन ना हो, परमात्मा का साक्षात्कार ना हो, उन मंदिरों से क्या करना जिन मंदिरों में कोई दीपक जलाने वाला ना हो। कबीरा सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीरा सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, हृदय सुने हरि नाम जल जाए सो जीवन जल जाए सो जीवन जल जाए सो जीवन 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 याद रखना, प्रार्थना में बड़ा बल होता है। जब भी कोई स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, बलवान होता है। और सामूहिक की हुई प्रार्थना जो है भगवान तक जरूर पहुंचती है। सब लोग ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। मैं पथ से गिरूं मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा हो मार्ग वही तुम बता दो, जो सच्चा हो मार्ग वही तुम बता दो। से अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो।
खिवैया। हो इसे पार कर दो मेरे खिवैया। कभी ये तो मांगो ठाकुर से अपने जब पूजा में बैठते हो ना, इतनी प्रार्थना जरूर करो है परम पिता परमात्मा, अंत समय तक ये सद्बुद्धि बनी रहे, अंत समय तक तेरी याद बनी रहे। तुम्हारे जीवन की नैया, तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया। इसे पार कर दो मेरे खिवैया। हो जिसे पार कर दो मेरे खिवैया। कहीं डूब जाएगा इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए इसे तुम बचा लो, इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। छोटी छोटी कुटिया बनाई थी अपने, उस कुटिया को बड़ा लीप पोत करके अच्छा रखते थे, वहां बैठते थे और जो भी कोई उनके पास आता था उससे ये कहते थे कुछ नाम जप किया करो, कुछ मंत्र जाप कर लिया करो, कुछ माला घुमा लिया करो, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। वो सबको यही शिक्षा देते थे। गांव के लोग बार बार वहां से जाते, लेकिन जितनी बार जाते उतनी बार यही कहते कुछ नाम जप कर दिया करो, कुछ नाम जप कर दिया करो। एक दिन एक साहूकार है, दुकान करता है, वो उठा और सीधा बाबा के पास चला गया। बाबा मेरे लिए मंत्र दो, मैं भी माला जपूंगा, मैं भी नाम दूंगा, मेरे लिए मंत्र दे दो। बाबा ने कहा मंत्र तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरा एक काम है उसको। क्या? मेरे पास आज दूध नहीं है, ये यहाँ से 8 आना ले जाओ और बाजार जाकर के तुम मेरे को 8 आने का दूध लेकर के आओ। और एक बड़ा मैला सा डब्बा पड़ा था, बर्तन पड़ा था, जिसमें पानी दे करके शौच जाया करते थे बाबा। इस बर्तन को लेके जाओ, इसमें दूध लेके आओ। तो व्यक्ति उस बर्तन को देखता है और फिर बाबा को देखता है और फिर उस बात को सोचता है, बाबा ये तो बहुत गंदा है, दूध तो अमृत है, 5 अमृतों के बीच में पहला जो अमृत माना गया है वो दूध है, और अमृत को मैं इस गंदे बर्तन में कैसे डालेगा? तो बाबा ने कहा यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम्हारा मन मैला है, मैले मन में मंत्र नहीं आता, मंत्र अमृत है। पहले अपने मन को उज्ज्वल तो कर, अपने मन में कभी चिंतन तो कर उसका, उसके नाम का भजन तो कर, तब मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। मेरा रोज कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ तुम सत्संग में बैठ लो, सत्संग सुन लो, उसके पश्चात तुम मंत्र लेना, फिर तुम नाम जप करना। और अपनी दिनचर्या में प्रभात में उठ करके इस काम को अवश्य करें।
ईश्वर का काम एक नंबर पर होना चाहिए और संसार का काम दूसरे नंबर पर होना चाहिए। विघट घटना यही है, गलती हम लोगों की यही है। लोग उठते हैं, पहले घर का काम शुरू करते हैं और बाद में फिर स्नान करके भगवान का काम करते हैं। नहीं, 24 घंटे दिए उस मालिक ने हमारे लिए। उन 24 घंटे के बीच में अगर अधिक ना हो तो कम से कम 2.5 घंटा तो उसका सुमिरन चिंतन करें। अगर 2.5 भी नहीं कर सकते हम तो 1 घड़ी करे, 1 घड़ी भी नहीं तो आधी करे, आधी भी नहीं तो आधी करे। 6 मिनट का समय बताया गया है कि अधिक नहीं तो तू 11 बार महामंत्र का जाप तो कर ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब चीज की आवश्यकता है हमारे लिए। अचार भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, पूरी भी चाहिए, हलवा भी चाहिए, सब चीज हमको चाहिए। देने वाला तो एक ही है। हम ये भी विचार करें ना, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। और उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास एक मंत्र होना चाहिए। बहुत बड़ा कारखाना बना है, बहुत बड़ा कारखाना है, लेकिन वो कारखाना कब चलेगा? जब एक बटन, एक स्विच दबाया जाएगा। उसी प्रकार दुनिया का मालिक है, संसार का मालिक है प्रभु। वो मालिक चलता है, लेकिन वो मालिक एक मंत्र से दुनिया को घुमा देता है। महापुरुष कहीं से कहीं नहीं जाते। बड़े बड़े साधक दुनिया में बड़ी साधना करते हैं। हमारा आपका छोटा सा जीवन है, 60, 70, 80 वर्ष का जीवन है। इस जीवन में कहीं ना कहीं तो विराम हो। कितना दौड़ेगा, आखिरकार एक दिन विराम होगा। उसकी तैयारी कही गई है, पहले तैयारी कर। अपने जीवन में अभ्यास डालो। ये भागवत जी की कथा रखी है, ज्ञान यज्ञ है, इससे ज्ञान मिलता है, गति दिलाता है भागवत। रामायण हमको जीना सिखाती है, भागवत हमको मरना सिखाता है। हमारी मृत्यु कैसे, हमें मृत्यु से पहले सुधार क्या करना है। अपनी मृत्यु से पहले हमें सुधार क्या करना है। इस भागवत कथा को लिखने वाले वेद व्यास अंत में ये कह के गए हैं, ये रस वो है जो सबको प्रिय नहीं लगता। एक फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता हो गई है। हमको बुलाया है, हमको जाना है, कार्ड मिला है, जाना, लेकिन वहां जाकर के करना क्या है? उस कथा से हमारे लिए क्या उपलब्धि है? हम कुछ सुने ना वहां बैठ करके, थोड़ी देर बैठ करके हम सुने और सुन करके उसका जुगाड़ कर अपने जीवन में कहीं तो उतारे। भगवान की शरणागति तो ले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दूर विदर्भ देश था, उस गुरु शिष्य जो प्रणाली है वो केवल और केवल हमारे भारत में, और जगह कहीं नहीं है। गुरु का मान करना, सम्मान करना, उनकी वाणी का उच्चारण श्रवण करना। तभी तो कहा कि गुरु तुम्हें कहीं भी नजर मिले तो जाइए, उन वचनों को जरूर सुन लीजिए। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु भगवान को मिलाने का एक सूत्र है, एक पुल है। हमारी वैदिक संस्कृति है और इसके बीच में गुरु का एक प्रधान कार्य माना गया है। हमारे जीवन का उद्धार लक्ष्य है। दूसरा है गंगा, जिसके कथा कल आप लोगों ने सुनी। वो पावनी गंगा, वो पवित्र गंगा, जिस गंगा के बीच में जाकर के हम डुबकी लगाया करते हैं,
अंत समय में हमारी अस्थियां जिसमें विजय दी जाती है वो गंगा मैया प्रधान है। वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ है। फिर गीता है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हमें कोई लेक्चर चाहिए, साधन चाहिए, मैनुअल चाहिए, वो हमारे भगवत गीता देती है। वो हमको बताती है कैसे रहना है, कैसे रहना है। एक नेता हुए हमारे महात्मा गांधी जो हमेशा गीता का पाठ करते थे, गीता गीता। और गीता तो हर घर घर में होनी चाहिए। तुम अगर पढ़ नहीं सके हो तो पूजा के लिए चाहिए ना, गीता होनी चाहिए, ग्रंथ घर में होना चाहिए। और गीता तो कहते हैं एक श्लोकम वा पादमेकम वा विधि, एक श्लोक हो या एक पद हो, नित्य प्रति घर के बीच में गीता का पाठ होता है। उस घर में भूत प्रेत इत्यादि जाते हैं। और चौथा सूत्र है गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो गायत्री सूत्र है, हमारे लिए वो मंत्र दे दिया गया है जो हमारा आत्म कल्याण करता है। गायत्री अपने लिए की जाती है, ब्रह्म गायत्री केवल अपने लिए की जाती है, आत्म कल्याण के लिए की जाती है। और अंतिम सूत्र है गौ। इस गौ के बीच में देवताओं का निवास माना गया है। गौ का सेवा करना, गौ की मान्यता रखना, गंगा मैया का महानता पूजा दिखना, स्नान करना, गुरु का आदर करना, सम्मान करना, गीता का पाठ करना, मेरे भाई बहन, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसके 5 स्तंभ है। जब तक ये स्तंभ रहेंगे तब तक भारत भारत रहेगा। आज कथाओं में इतना मौका नहीं मिल रहा, इन कथाओं को सुनाने का मौका नहीं। नाच गाने से कथावाचकों को फुर्सत नहीं है। इतनी बात बोलने का समय नहीं है, इतनी बात समझने का समय नहीं है, इतनी बात बोलने के लिए फौरस नहीं है, इतनी बात समझने के लिए फौरस नहीं है। जब कभी तुम्हें ऐसा प्रवचन मिले तो सुनो। मैं बार-बार कहता हूं, टेलीविजन पे देखो कभी भी तो कृपालु जी महाराज को जरूर सुनो। टेलीविजन के ऊपर सुनो कभी तो मेरे भाई बहन राजेंद्र दास को भी सुनो, रमेश भाई ओझा को सुनो, और प्रवचन के रूप में सुनना चाहते हो तो सुधांशु को सुनो। बाकी जितने आज कथावाचक आ रहे, जितना कुछ आ रहा है, ये सब आडंबर है, ये कुछ नहीं। उन महापुरुषों को जूस क्या बोलते हैं, उनकी वाणी में कितनी पवित्रता है।